कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसी तरह लाखों लोगों की चाहत थी कि होंडा की जल्दी से एसयूवी आए, तो मार्केट में सबको करने चेकमेट। प्रेजेंटिंग यू दी ऑल न्यू होंडा एलिवेट। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि आज हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। तो ड्राइव तो ऑफ कोर्स होगी ही होगी, परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से बात होने वाली है, खूबसूरत उदयपुर आपको दिखाने वाला हूं, साथ में बात होगी इसकी रियल लाइफ माइलेज, सेफ्टी, वेटिंग पीरियड, लॉन्च डेट के बारे में, एडैस मैनुअल में कैसे काम करते हैं, कौन से वेरिएंट्स आएंगे और ऑफ कोर्स प्राइसिंग के बारे में तो हमारा फर्ज बनता है आपसे सारा कुछ डिस्कस करना। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्ड वीडियो होने वाली है ऑफ दी होंडा एलिवेट, तो एंड तक जरूर देख लो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस से। तो बता दूं 1.5 लीटर का ट्राइड एंड टेस्टेड नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो इसमें आपको ऑफर किया जाता है वो बहुत अच्छे इंटेंसिवली तरीके से अच्छे से टेस्ट किया गया है, बाहर भी इंडिया में भी, और इस इंजन को तो पता नहीं कहाँ कहाँ टेस्ट किया गया है। बट द मेन पॉइंट इज 121 PS 145 न्यूटन का टॉर्क क्या कम तो नहीं लगता इस तरह की बड़ी गाड़ी के साथ। अब एलिवेट एक बहुत बड़ी एसयूवी है, बिग एसयूवी, एंड मेरे हिसाब से थोड़ी सी टॉर्क तो कम है। अब क्या कहते हैं, एक होता है कि अंडर पावर्ड होना, एक होता है कमाल की पावर होना, और एक होना न्यूट्रल होना। तो इस गाड़ी के साथ थोड़ा सा मुझे न्यूट्रल फील हुआ है। उसका एक रीज़न बताता हूँ आपको। गाड़ी का जो वेट है, साइज़ है, शेप है, वो ज़्यादा वाली साइड पे आ जाता है। अब हम चला रहे उदयपुर की पहाड़ों में। अब उदयपुर में अगर मैं होंडा सिटी लेके आया होता इसी जगह पे तो पावर कम नहीं लगनी थी, लेकिन यहाँ पर पावर थोड़ी सी कम लगती है एलिवेट के केस में, बिकॉज अगेन आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा टॉर्क चाहिए। आप कहीं रुक जाओ, 5 लोग फैमिली बैठी हो, तब थोड़ा सा आपको फील होगा कि नहीं यार, टॉर्क में थोड़ी सी कमी तो है। और अगर आप पूरी चढ़ाई पर हो कहीं पे, तब आपको एक गियर लो रख के ही जाना पड़ेगा और थोड़ी आवाज़ भी आएगी, यानी कि नॉइज़ जो है वो आती है। तो वहाँ पर फील होता है कि नहीं यार, यहाँ पर एक टर्बो चार्ज इंजन की रिक्वायरमेंट थी, या फिर थोड़े से ज़्यादा टॉर्क वाले इंजन की। अब डीजल तो होंडा नहीं अभी यहाँ पर ऑफर करेगा इस व्हीकल के साथ, बट हाँ, और इतना भी नहीं होता कि आप रेगुलरली इसे अपहिल में चलाने लगे। लेकिन मैं वही कहूँगा कि अगर आप पहाड़ों में रहते हैं या आपकी ड्राइविंग वहाँ रहती है तो एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें पहाड़ों में, तब इस गाड़ी को अच्छे से आप समझ पाएंगे। दिस वुड बी माई एडवाइस टू यू। अभी तो हम डाउन हिल ज़्यादा जा रहे हैं, पहले हम ऊपर आए थे तब हम इस गाड़ी को अच्छे से समझ पाए, तो उस टाइम पे थोड़ी सी नॉइस रही, लेकिन वाइब्रेशंस और हार्शनेस नहीं थी। तो उस मामले में मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़ी सी आवाज़ को लेकर है कि जब इसे ज़्यादा पावर चाहिए होती है, जो कि अपहिल में मोस्टली चाहिए, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेस देनी पड़ती है, गियर डाउन रखना पड़ता है, तो उस वजह से नॉइज़ थोड़ी सी आती है। तो उतना कोई साइलेंट इंजन मैं इसको नहीं बोलूँगा। हाँ, अगर आप डेली रूटीन में इसे सिटी में चला रहे हो तब नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस की कोई इशू नहीं है, तब आपको ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देती है। थोड़ा सा डिले है ऑनेस्टली पावर में जब हम इसको देते हैं, बट जब ये एक बार पावर में आ जाती है, यानी कि 3000-4000 RPM के बाद आपको एक कांस्टेंट लीनियर पावर जो है वो मिल जाती है लंबे समय के लिए। अगर आपको चाहिए तो हाईवेज पे किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, फन टू ड्राइव एलिमेंट महसूस होता है, लेकिन अगर आप 0 to 100 करना चाहो तब नहीं। लेकिन अगर आप हाईवे ड्राइव एंजॉय करते हो तो आप इसको डेफिनेटली एंजॉय करोगे। इसके 2 रीज़न बताता हूँ। एक तो आफ्टर 4000 RPM ये इंजन कमाल की पावर आपको, मतलब पावर के आपको एक फील प्रोवाइड कर देता है, और साथ के साथ स्टेबिलिटी, व्हीकल की स्टेबिलिटी इज़ जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे को सस्पेंशन वाइज स्टेबिलिटी, हैंडलिंग बहुत बढ़िया लगी है। एंड हमने इसको उदयपुर के पहाड़ों में कर्व्स पे भी अच्छे से चला रहे हैं, शहर में भी चलाया, थोड़ा सा हाईवे पे भी चलाया, तो एक आइडिया लगा। लेकिन इसे मैं अभी हाईवे पे और ज़्यादा टेस्ट करना चाहूँगा, वो आपके पास कुछ दिनों तक वो वीडियो भी आ जाएगी। चलिए बारी आती है अब ट्रांसमिशन के बारे में अच्छे से बात करने की। अब दिस इज़ अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन,
जो कि आपको एडास फंक्शंस के साथ मिल जाती है। ये होंडा ने बहुत अच्छी चीज़ की है, चाहे सिटी हो चाहे एलिवेट, आपको एडास फंक्शंस एक तो मिडल वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं इन सिटी, और मैनुअल के साथ भी एडास फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो चाहे आपको लेन कीप असिस्ट हो, सारे फंक्शंस आपके काम पूरे करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में स्पेसिफिकली। तो कंफर्ट के लिए आपको प्रॉपर क्लच पैडल प्रोवाइडेड है, 6 स्पीड एक अच्छी ट्रांसमिशन है, ट्राइड एंड टेस्टेड, रिलायबल, और साथ में आपको हमेशा साथ देने के लिए रेडी रहती है, स्मूथ बहुत है, इफेक्टिव है। और मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर लोग मैनुअल ट्रांसमिशन की तरफ ही जाएंगे, और जाना चाहिए भी, बिकॉज आपका अच्छा खासा पैसा भी बचेगा। CVT तभी जाए अगर आपको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, मतलब ड्राइविंग है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में रहती है आपकी, या आपकी नी में किस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या आपने कभी मैनुअल चलाई ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही लेना चाहते हो, तो CVT विद 7 स्टेप स्पीड एडजस्टमेंट जो है और साथ में पैडल शिफ्टर्स वो बहुत अच्छी रहती है। CVT का रिव्यू हमने अलग से किया है, उसे चेकआउट करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्पेसिफिकली मैनुअल की बात करें तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द मैनुअल ट्रांसमिशन, और 6 स्पीड मिल जाती है, तो हाई स्पीड्स में भी आपको किस तरह की ऐसी कमी नहीं लगती कि यार नॉइस ज़्यादा आ रही है, वाइब्रेशन ज़्यादा है, इससे भी बड़ा कोई गियर होना चाहिए था। तो रिफाइनमेंट पूरी मिल जाती है 6 गियर्स होने की वजह से। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि कंपनी ने होंडा एलिवेट की जो टॉप स्पीड है उसे 160 पे लिमिट कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टॉप कर रखा है कि उससे ज़्यादा आपकी इसकी स्पीड ना हो। हालांकि एक अच्छा मूव है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा स्पीड करनी भी क्या होती है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रांसमिशन में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लच। लाइट वेट क्लच है, ज़्यादा और ना ज़्यादा डीप है, शॉर्ट क्लच आपको मिल जाता है। तो आपको ट्रैफिक में अगर आप CVT ना लेते हुए मैनुअल भी लोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी थक जाओगे, तो ये आपको बड़ी अच्छी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है। अब ड्राइविंग डायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है सस्पेंशन। अब गाड़ी की सस्पेंशन जो है वो मुझे डायनामिक नेचर लगी, बट थोड़ी सी ऑन अ स्टिफर साइड लगी है। हालांकि अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लग रही, बट हाईवेज पे स्टेबिलिटीज़, हाई स्पीड पे, कॉर्नरिंग में, टर्न्स में मुझे पर्सनली इसकी स्टेबिलिटी अच्छी लगी है, ये पसंद आई है। गाड़ी चिपक के चलती है रोड के साथ, ग्रिप बहुत सॉलिड है, और आपको हमेशा एक हाई स्पीड पे भी स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइडेड रहेगी इन दी होंडा एलिवेट। अब एलिवेट के साथ ड्राइविंग डायनामिक्स आपको बढ़िया मिल जाते हैं, ये बात तो पक्की है। बॉडी रोल बहुत मिनिमलिस्टिक है, हाइट ज़्यादा होने के बावजूद भी, और रोड पे आप जो फीडबैक है अंडरस्टैंड कर पाते हो, यानी कि समझ पाते हो रोड को, वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हो, एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है। तो सस्पेंशन वाइज, हैंडलिंग वाइज आई एम क्वाइट हैप्पी विद द व्हीकल। सेम गोज विद द स्टीयरिंग। अगर हम हैंडलिंग में स्टीयरिंग की बात करते हो तो एक डायनामिक नेचर के साथ आता है, एक लीनियर वेट इसमें आपको मेंटेन नज़र आएगा कि सिटीज़ में काफ़ी लाइट हो जाता है, यानी कि लो स्पीड्स पे, और थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती रहती है, तो आपका स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी होने लग जाता है। एंड स्टीयरिंग का साइज़ सही रहता है, मोटा है, ग्रिप प्रॉपर रहती है, तो ये चीज़ भी मुझे एक बड़ी गाड़ी वाली फील भी प्रोवाइड करा और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ भाई मेरे पास एक SUV है, और अच्छी स्टेबल ड्राइविंग ओरिएंटेड SUV है। विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अब होंडा एलिवेट की कई लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है, बिकॉज जो बोनट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल है, लेफ्ट साइड राइट साइड काफ़ी अपराइट रखा गया है। तो अगर आपकी हाइट कम भी है और आपने सीट की हाइट एडजस्टमेंट लो पे भी रखी हुई है, तब भी आपको बोनट नज़र आता है। लेकिन यही सेम चीज़ हो सकता है कई लोगों को बुरी लगे, बिकॉज कईयों को चाहिए होता है हमें पूरा रोड का व्यू दिखना चाहिए, तो ये थोड़ा सा रोड का व्यू इंस्ट्रक्ट होता है जो आपकी क्लोज रोड है, बट उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बोनट नज़र आता रहे ना, तो आपको गाड़ी की जजमेंट बहुत ईजिली हो जाती है ट्रैफिक में। रही बात और विजिबिलिटी की, तो ORVM की साइज़ शेप ये आपको बढ़िया मिल जाती है, और साथ में IRVM की चीज़ मुझे अच्छी लगी कि फ्रेमलेस रखा गया, और वो भी ऑटो डिमिंग, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मैनुअल नहीं ऑटो डिमिंग वाला मिलेगा, और वो भी फ्रेमलेस डिज़ाइन के साथ, ज़्यादा चंकी लगता, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा। ये इंटीरियर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है वो सीट्स और एक ये IRVM। विजिबिलिटी में एक और चीज़ बहुत हेल्प करती है, वो आता है इसका लेन वॉच कैमरा, जो कि आपको लेफ्ट साइड पे प्रोवाइडेड है। अब उसकी मदद से अगर हम नॉर्मल लेन वॉच कैमरा सोचो नहीं है, मैं ऐसे ORVM की तरफ देखता हूँ, पिछला ट्रैफिक देखना चाहता हूँ, तो 20 डिग्रीज जो है वो मुझे एक विजिबिलिटी मिलती, फील्ड ऑफ व्यू जिसे हम बोलते हैं वो मिलता है। लेकिन लेन वॉच कैमरा के साथ जिसका बटन यहाँ साइड पे दिया गया, उसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर दिख जाता है, और तो 80 डिग्रीज में और देख पाता हूँ, यानी कि 100 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू मुझे कंप्लीट मिल जाता है बाहर देखने के लिए। तो उसकी वजह से सेफ्टी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और इतना ही नहीं, आपको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर सिस्टम जो है वो भी यहाँ से मिल जाता है, स्क्रीन से ऑपरेट कर सकते हो। बारी आती ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 220 mm का सेगमेंट लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस हर किसी को इम्प्रेस करेगा, सिर्फ लुक्स के लिए नहीं लेकिन हर तरह की रोड्स पे लेके जाने के लिए भी।
खड्डे हों, पॉट होल्स हों, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें से आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आप कॉन्फिडेंटली उनमें जा पाओगे क्योंकि आपको पता है कि यार मेरी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm। लेकिन मैं ऑफ रोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, बिकॉज इसकी जो इंजन है या इसका करैक्टर है वो ऑफ रोडिंग वाला है नहीं। जाना पड़ गया तो टेस्टिंग वाइज तो सब कुछ कर लेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ उसको उस अकॉर्डिंगली नहीं, उसको ज़्यादातर यंग फैमिलीज़ के लिए, सिटीज़ के लिए, अर्बन लाइफस्टाइल के लिए इस व्हीकल को बनाया गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ADAS फंक्शंस, जो इस गाड़ी की मेजर हाईलाइट है, यानी कि होंडा सेंसिंग। अभी इस सेगमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास MG एस्टर है, किया सेल्टोस अभी आई है जिसमें आपको ADAS फंक्शंस मिलते हैं प्रॉपर, और उसके बाद आ जाती है अभी होंडा एलिवेट। ADAS लेवल 2 फंक्शंस हैं, और वैसे गिनने को तो अब कंपनी कहती है 6 ADAS फंक्शंस हैं, लेकिन जिस तरीके से बाकी ब्रांड्स गिनते हैं उस हिसाब से तो 9 ADAS फंक्शंस बनते हैं होंडा एलिवेट में। अब होंडा एलिवेट की जो ADAS फंक्शन, उसमें लिस्ट तो बहुत लंबी है, उसकी वीडियो हमने कंप्लीट अलग से बनाई है, बिकॉज हर एक ADAS फंक्शन अलग तरीके से काम करता है हर ब्रांड में, और हर तरीके की अलग अलग उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उसकी अलग डिटेल्ड वीडियो बनाई है, चेकआउट आप कर सकते हैं। बट अगर मैं अभी रिव्यू में बात करूँ तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और साथ में जो आपको मिलता है, जिसको हम ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी बोलते हैं, वो आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। अब कमी थोड़ी सी लगती है कि रडार नहीं है, लेकिन कैमरा बहुत कैपेबल है। जो फ्रंट में आपको कैमरा मिलता है होंडा सेंसिंग वाला, वो 100 डिग्रीज़ का पूरा व्यू लेके चलता है, तो उसका बेनिफिट ये आपको मिल जाता है कि आगे जो आपकी गाड़ी चल रही है उस पर भी इसका ध्यान रहता है, जो आगे से गाड़ी आ रही है उस पर भी इसका ध्यान रहता है, और इवन साइड्स पे जो कार्स होती हैं जब आप टर्न लेना चाहो उस पर भी इसका ध्यान पूरा रहता है। तो जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो आपको अलग अलग स्पीड एडजस्टमेंट के हिसाब से मिल जाता है। 30 किलोमीटर्स की स्पीड से शुरू हो जाता है एंड गोज़ अप टू द मैक्सिमम लिमिट। लेन की वजह से 72 किलोमीटर्स की मिनिमम स्पीड से शुरू होता है। और जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 5 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड तक ही काम करता है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख ले कि अगर आप चला रहे इस गाड़ी को 120 किलोमीटर्स पे, तब ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग फंक्शन काम नहीं करेगा, आपको पहले उसे 100 पे लाना पड़ेगा, यानी कि मैनुअल ब्रेकिंग लगानी पड़ेगी। वो जब 100 पे आ जाएगा तब वो अगर डिटेक्ट करेगा कुछ सामने कोई चीज़, चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो, साइकिलिस्ट हो, मोटर साइकिल पे कोई पर्सन हो या कोई गाड़ी, तब वो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि 100 किलोमीटर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं लगेगी, वो आपको मैनुअली लगानी पड़ेगी। एक बार 100 पे आ जाएगा तो हाँ ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अब होंडा एलिवेट में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन होंडा सिटी में भी, कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी मिल जाती है ADAS फंक्शंस के सारे फीचर्स, यानी कि चाहे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो, चाहे इमरजेंसी ब्रेकिंग हो, चाहे लेन कीप असिस्ट हो, ये सारे के सारे फंक्शंस काम करते हैं। ये मुझे बहुत सही चीज़ लगती है कि जहाँ पर सारी कंपनीज ADAS फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के साथ देते हैं, होंडा आपको कहता है कि भाई क्यों भाई, मैनुअल वालों की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस में आपको मिल जाती है ADAS फंक्शंस इन द मैनुअल वेरिएंट्स एज वेल। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी होंडा एलिवेट के साथ। तो कभी भी आप लेफ्ट आउट फील नहीं करोगे, आप हमेशा स्पेशल हो, चाहे आप CVT लो चाहे आप मैनुअल लो, कंपनी के लिए आप इक्वल हो। अब जैसे कि मैंने कहा था सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, तो अभी वही कर लेते हैं, उसी की बारी आ गई है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एस बॉडी स्ट्रक्चर है कंपनी का, जिसमें आप होंडा सिटी वाला ही प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब होंडा सिटी को एशियन एनकैप पे ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, और इतना ही नहीं, होंडा अपनी तरफ से इंटरनल टेस्ट कर चुका है इस एलिवेट का। वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, बट अभी ऑफकोर्स कोई प्रॉपर एनकैप रेटिंग आएगी तो ज़्यादा अच्छा पता लगेगा। बट क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, कंपनी की प्रायोरिटी सेफ्टी रहती है, तो आई पर्सनली बिलीव कि होंडा एलिवेट भी एक सेफ गाड़ी है। बाकी फीचर्स की बात करते हो 6 एयर बैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, रिवर्स कैमरा, एक थोड़ा सा आपको वहाँ पर लेन वॉच कैमरा है वो मिल जाता है, और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल की लाइट्स मिल जाती है। तो ये आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिल जाती है ADAS फंक्शंस, जो कि अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी तो कंफर्म नहीं है कि सारे वेरिएंट्स में ADAS आएंगे या नहीं। होंडा सेंसिंग टॉप के लिए तो ऑफकोर्स है ही, जहाँ पर आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं।
तो वो क्रैश टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज क्रैश टेस्ट तो क्रैश होने के बाद क्या सेफ्टी देता है वो है, लेकिन एक्चुअल में ADAS आपकी जान बचाते हैं। लेकिन अब ये सारे फीचर्स जो हैं ADAS के वो सब वेरिएंट्स में है या नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा। होंडा सिटी में मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको मिडिल वेरिएंट से ही ADAS यानी कि होंडा सेंसिंग मिलने लग जाती है। एलिवेट के साथ भी ऐसा हो तो अमेजिंग। रियर प्रोफाइल एलिवेट की पूरी SUV वाली फील तो आपको प्रोवाइड करती है, वो भी बड़ी SUV की। चंकियर लुक मिल जाते हैं, बड़े LED रैप अराउंड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, वो भी ड्यूल LED, और साथ में आपको हेलोजन सेटअप में इंडिकेटर और रिवर्स लाइट ऑफर की जाती है। एलिवेट की बड़ी सारी बैजिंग, सारे फंक्शन जैसे कि हाई स्टॉप लैंप, वॉशर है, डिफॉगर है, वाइपर है, होंडा का बड़ा लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और प्यारे दुरारे IV टेक की बैजिंग भी। बट कहना ये चाहूँगा, मुझे जो थोड़ी सी चीज़ मिसिंग लगी वही है कि एक स्पॉइलर थोड़ा और पीछे तक आता तो इस गाड़ी की लुक और ज़्यादा एनहांस होती। अब आपको ये ओवरऑल रियर प्रोफाइल कैसी लग रही है, एक बार नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अब को ड्राइवर साइड आपने देख ही लिया, यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और अच्छी चीज़ पता क्या लगती है, ओवरऑल स्टैंड्स, हाई ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 220 mm, मिनिमलिस्टिक सी क्लैडिंग, मल्टीपल ये अलग और ऑफकोर्स ये मेटल आपको पूरा मिल जाएगा। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, लेकिन ध्यान रखें ये ड्रम ब्रेक्स हैं और यहाँ मिलती हैं डिस्क ब्रेक्स। ये थोड़ी सी चीज़ दुखती है कि ड्रम ब्रेक्स क्यों, डिस्क ब्रेक होती तो ज़्यादा बढ़िया लगता। ये छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग ना थोड़ा सा दुख भी देती है, लेकिन एक खुशी, एक होप भी देती है कि इसकी प्राइसिंग व्हीकल की ओवरऑल कम रखी जाएगी। ओवरऑल लुक अच्छी लगती है, रूफ रेल्स लुक्स रियली गुड, साथ में मिल जाता है आपको टर्न इंडिकेटर, ORVM वगैरह सब प्रॉपर यहीं पर। ध्यान से देखेंगे नीचे की तरफ आपको एक लेन वॉच कैमरा यहाँ प्रोवाइडेड है। अब लेन वॉच कैमरा से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, मैं बताता हूँ कैसे। सपोज़ ये नहीं है, आप देख पा रहे हो अपने मिरर से, तो आप एक सर्टन डिग्री 20 डिग्री तक देख पाते हो, लेकिन लेन वॉच कैमरा की मदद से वो 20 डिग्री का 80 डिग्री हो जाता है। तो वो आपकी सेफ्टी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जो कोई और व्हीकल आ रहा है उसकी सेफ्टी पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इस गाड़ी को काफ़ी स्पेशल बना रही हैं। अब ओवरऑल साइड प्रोफाइल आपको कैसी लग रही है, एक बार उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बता दें। मेरे हिसाब से बड़ी गाड़ी की फील पूरी आपको मिल जाती है और साथ में इसके फीचर्स भी आपको पसंद आते हैं। ये फीचर्स अब ड्राइवर साइड की साइड प्रोफाइल में आपने ये चीज़ देख ली होगी कि एक छोटी सी चीज़ जो मुझे कम अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर की लगाते हो आप, उसकी प्लेसिंग भी नीचे है, वो हिडन नहीं रखा गया, तो अलग ही हाईलाइट हो रहा है, जो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रोडक्ट के साथ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ये, बट ओवरऑल लुक्स अच्छी लगती हैं इसकी। स्पेशली अगर हम बात करें ओवरऑल प्रोफाइल की, तो सबसे पीछे आपको पूरा एक बॉक्सी एलिमेंट मिल जाता है। फ्रंट की तरफ देखेंगे तो आपको पूरा अपराइट बोनट भी देखने को मिलेगा, तो एक बड़ी गाड़ी की फील आती है। और इस लुक को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए रूफ रेल्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं सिल्वर फिनिशिंग के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। फ्रंट लुक सबसे ज़्यादा बोल्ड और प्रोग्रेसिव लगता है, क्यों? एक स्ट्रेट आपको मिल जाती है ग्रिल, वो भी काफ़ी लंबी। अब लॉन्ग आपको प्रॉपर जो ये ग्रिल मिल जाती है, उसका बेनिफिट ये होता है कि गाड़ी की शेप और जो ओवरऑल साइज़ है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। और साथ में आपको क्लोज्ड ग्रिल और थोड़ी सी ओपन ग्रिल, एयर डैम, नीचे की तरफ भी आपको एयर इनटेक मिल जाएगा। LED ऑल LED सेटअप लुक्स रियली गुड। लो बीम, हाई बीम, LED DRL, LED प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प्स, ओवरऑल गाड़ी के लुक को मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक बनाती है। हाँ, थोड़ा सा और स्लीक होता तो अच्छा लगता, लेकिन ग्रिल के साथ इतनी बड़ी लाइट तो चाहिए ही थी, क्योंकि हेडलाइट की हाउसिंग बड़ी है। हेडलाइट मिनिमलिस्टिक छोटी रखी गई है, बट थ्रू इनका जेन्युइनली बहुत अच्छा है। ओवरऑल ग्रिल भी देख रहे हो तो आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो ADAS के लिए आपको इसका फ्रंट जो है कैमरा नज़र आ जाता है, होंडा सेंसिंग फीचर्स के लिए। क्लीन बोनट कम्प्लीटली, विंड स्क्रीन बिल्कुल सही तरीके से, और ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल जो है वो भी काफ़ी देखने में बोल्ड, अग्रेसिव, फिर से कहूँगा बिकॉज लग भी वैसी रही है। अब बारी आ जाती है रियल लाइफ माइलेज की। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई मेरे ये। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गाड़ी है, अब ये इंजन जो है 1.5 लीटर इंजन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, उसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। लेकिन आपके मन में हमेशा ये चीज़ रहेगी कि वेदर ये एक अच्छी माइलेज प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। मैनुअल ट्रांसमिशन 15 किलोमीटर पर लीटर और CVT 16 किलोमीटर पर लीटर ये कंपनी क्लेम करती है। हमें अभी मौका नहीं मिला इसको एक लॉन्ग रन पे लेके जाने का, थॉरो टेस्ट करने का, बट अगर एक शॉर्ट में आपको बताऊं तो सिटी में अराउंड 11 किलोमीटर पर लीटर और हाईवेज पे 15 किलोमीटर पर लीटर, बिकॉज गाड़ी के साइज़ बहुत बड़ा है।
टर्बो चार्जर है नहीं कि हाईवे पे ज़्यादा माइलेज मिल जाए, और सिटीज़ के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपको सिटीज़ में माइलेज ज़्यादा मिल जाए, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। बट अगेन फैमिली के लिए स्पेस, कंफर्ट ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि माइलेज थोड़ी और ज़्यादा होती तो बढ़िया लगता। अब 11 किलोमीटर्स पर लीटर सिटी में, 15 किलोमीटर्स ऑन दी हाईवे, थोड़ा सा कम तो मुझे लगता है। बट मैं ये नहीं कह रहा ये फाइनल माइलेज है, थोड़ा सा समय दो, एलिवेट को लेके चलेंगे किसी लॉन्ग रन पे, सिटीज़ में इसको चलाएंगे अच्छे खासे, दिल्ली में चलाएंगे, हाईवे पे लेके चलेंगे, तब आपको एक बेटर आइडिया मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा एंड आई लव टू डू दैट। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा होंडा एलिवेट का माइलेज टेस्ट करने में। तो मैं देखता हूँ सितंबर में, अगस्त तो हमारा थोड़ा सा बिजी है, अगस्त में तो आपके लिए इतना कुछ आ रहा है ना, ओ गॉड। आपने कहना ऋषभ ये एक्सक्लूसिव कंटेंट लाते कहाँ से हो? एक्सक्लूसिव कंटेंट आएगा अगस्त में आप सबके लिए, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की एक्सक्लूसिव रिव्यूज़, कंपैरिजन्स और साथ में ड्राइव रिव्यूज़ और एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी, जब भी कोई गाड़ी आती है उसके बारे में इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी हमारे चैनल के ऊपर हमेशा अपलोड की जाती है। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बारी आ जाती है इसकी प्राइसिंग और वेरिएंट्स की। होंडा सिटी इंस्पायर्ड ही इसके वेरिएंट्स रहने वाले हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो SV, V, VX और ZX, इसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक ऑप्शंस दोनों मिलेंगे। सिर्फ बेस में आपको मैनुअल ही मिलेगा, ऑटोमेटिक यानी कि CVT ट्रांसमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो होंडा सिटी को देखते हुए तो इसकी प्राइस 11.99 से शुरू होती नज़र आती है, बट सेगमेंट में जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब 11 लाख से नीचे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसकी प्राइस भी वहीं होनी चाहिए, बिकॉज होंडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मतलब मेक और ब्रेक वाली प्रोडक्ट की बात आती है कि होंडा को आगे और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए इस एलिवेट का बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि इसकी प्राइसिंग कहाँ से शुरू होती है। और अगर एक बेस मॉडल होगा जो 10 लाख से कम या 10 समथिंग का होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम मिडिल वेरिएंट्स की बात करें, क्योंकि ADAS है या नहीं उसके बारे में नहीं पता, इसलिए मिडिल को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए सीधा टॉप की बात करते हैं। तो टॉप होंडा सिटी की प्राइस को देखते हुए, क्योंकि डिफरेंस नहीं है, प्लेटफॉर्म, SUV, क्लैडिंग और हाइट, रूफ रेल्स, रियर वाइपर, इस तरह की चीज़ें ही ऐड हुई हैं, तो अल्टीमेटली 40 से 50 हज़ार का इंक्रीज़ फिर भी समझ आता है। सेम बलिनो और फ्रॉन्क्स याद है आपको तो वैसा ही कुछ मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट लेट्स होप कि सही प्राइसिंग आए। तो टॉप की ZX वेरिएंट मैनुअल 15.24 लाख एंड ZX का ही यानी कि टॉप का CVT तो वो आएगा 16.49 लाख इज़ व्हाट आई बिलीव। और अगर इस प्राइस पे ये आती है तो एक बहुत अच्छी तरीके से सेल हो सकती है। लेकिन अगर बाकियों की तरह 18, 19, 20 लाख तक चले जाएंगे तो उप्स, होंडा ये गलती मत करना प्लीज़, ये मेरा एडवाइस है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एलिवेट कम बिके, मैं चाहता हूँ लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुँचे, और उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो टाइमली डिलीवरी और ऑफ कोर्स प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव रखी जाए। तो ड्राइवर साइड से स्पेस एंड कंफर्ट की शुरुआत करते हैं तो अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि मैनुअल वेरिएंट में भी आपको प्रॉपर फुल साइज एक डेड पेडल दिया गया आपके कंफर्ट के लिए। बिकॉज आप मैनुअल में भी जब ADAS चलाओगे, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चलाओगे, तब आप रेस्ट करना चाहोगे ना हाईवे पे, अपने पैर को आराम देना चाहोगे, तो उसके लिए प्रॉपर फुट रेस्ट अवेलेबल है। साथ के साथ अगर हम स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग की, तब आपको ये मिल जाता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों। तो ये चीज़ भी मुझे बढ़िया लगी, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर पाते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर, साथ में मिल जाती है मैनुअल सीट एडजस्टमेंट जो कि हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी आता है, विच इज़ फाइन आई गेस। इसका प्राइस देखो ना, वही ना, ये 20 लाख वाला नहीं होने वाला, तो जिस प्राइस में इसे लॉन्च किया जाएगा उसके हिसाब से अच्छे खासे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कंफर्ट अच्छा मिल जाता है, सीट्स की क्वालिटी इज़ रियली गुड। वेंटिलेट सीट्स की कमी थोड़ी सी महसूस आपको हो सकती है, बट अगेन जब आप इसका प्राइस देखोगे, सुनोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं सही है, कोई बात नहीं, वेंटिलेट सीट्स नहीं है तो चलेगा। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स हर जगह देखने को मिलेंगे, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, नीचे भी ऑफकोर्स हार्ड मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स हैं, देखने में या ढूंढने में किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ADAS के फंक्शंस और मीडिया नेविगेशन और स्क्रीन वाले जो फंक्शंस हैं वो आपको यहीं पर मिल जाते हैं। कंफर्ट के लिए स्टीयरिंग लेदर रैप बहुत ही अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड कर देता है। आर्मरेस्ट भी आपको प्रॉपर प्रोवाइडेड है दोनों साइड पे, वो भी सॉफ्ट पैडिंग के साथ, तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है पूरा का पूरा। बारी आती है को ड्राइवर की स्पेस की, तो यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है डिसेंट साइज़ का, जहाँ पर आप बॉटल्स इजीली रख सकते हो। एक फर्स्ट एड किट ऑलरेडी पड़ी है, बंद हो जाएगा, बट ध्यान रखें ऐसे कोई सॉफ्ट वाला नहीं है, तो क्योंकि सामान ज़्यादा हैवी हो गया तो एकदम से ही खुलता है, बट साइज़ आपको अच्छा मिल जाता है। इंटरेस्टिंगली लेग रूम भी आपको बढ़िया मिलेगा, सही है।
अभी सीट मैंने काफ़ी आगे कर रखी है। सीट्स की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज अल्टीमेटली आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर जाना चाहते हो ना, कंफर्टेबल फील करना चाहते हो, तो एलिवेट में वो आप फील करोगे। स्पेस वाइज बॉटल रखने की साइड पे भी जगह है, फाइल्स बड़ी रख सकते हो, बड़ी बॉटल आ जाएगी। ये तो अभी हमने छोटी बॉटल रखी है। और यहाँ पर भी जो सॉफ्ट प्रॉपर लेदरेड मटेरियल यूज़ किया गया, लुक्स वेरी प्रीमियम। होंडा एलिवेट में आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, वो भी प्रॉपर है। 8 स्पीकर सिस्टम, प्रीमियम साउंड क्वालिटी, 4 स्पीकर्स 4 ट्विटर्स और ऐसा कुछ। बेस अच्छा है, कोई और लगाते हैं। आजकल एक रील्स पे वो भी बहुत चल रहा है ना, ये भी आजकल पूरा चल रहा है गाना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी म्यूजिक सिस्टम अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना प्रीमियम होगा, बट आपको बहुत सारी ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, अलग अलग सेट कर सकते हो। एलिवेट में ऐसा भी हो सकता है कि आप पीछे बैठना चाहो, तो उसके लिए भी तो कंफर्ट चाहिए ना। तो अच्छा खासा लेग रूम, स्टोरेज स्पेस आपको काफ़ी मिल जाती है, फ़ोन के लिए सेपरेट और बड़ी फाइल्स रखने के लिए सेपरेट। लेग्स आराम से स्ट्रेच करो, अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली गुड, कुशनिंग बहुत अच्छी तरीके से गई। बीच में ट्रांसमिशन रनर भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ पर पैडिंग थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा ऊपर होके बैठना चाहेंगे तो बताना चाहूँगा कि 2 अडल्ट तो बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं, 3 अडल्ट भी बैठ जाएंगे, थोड़ा सा लड़ सकते हैं बिकॉज हेडरेस्ट नहीं मिलता थर्ड पैसेंजर यानी कि बिल्कुल सेंटर वाले को, बट इट्स फाइन क्योंकि बाकी जो हेडरेस्ट मिल जाते हैं वो बहुत कंफर्टेबल है। पूरे ग्रूव्ड आपको हेडसेट्स मिल जाते हैं जिससे आप आराम से अपना सिर रख सकते हो और एक अच्छा कंफर्टेबल फील आपको मिल जाता है। और अच्छे रिलैक्स होने के साथ साथ आपको चाहिए होते हैं कि आपको एसी भी प्रॉपर मिल जाए, तो रेयर एसी वेंट्स भी है। फ़ोन चार्ज पे लगाना है वो भी हो जाएगा, 12 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग भी सॉकेट मिल जाता है। कुछ पढ़ना चाहते हो, लाइट चाहिए तो यहाँ पर वो भी मिल जाएगी। हाँ, लाइट की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है तो सिर्फ पढ़ने के लिए फ़र्क आएगा। आप मेरा फेस देखो, ठीक है, ये लाइट ऑफ, यहाँ से करते हैं, ये लाइट ऑफ, ये ऑन। अगर आपको डिफरेंस लग रहा है तो बहुत कमाल की बात है, बट मुझे लगता है कोई खास डिफरेंस लग नहीं रहा होगा बिकॉज काफ़ी कम लाइट है, बट एटलीस्ट यहाँ पीछे अलग से दी गई है। कुछ पढ़ना चाहेंगे, कुछ ढूंढना चाहेंगे तो तब रात में डेफिनेटली ये काम आएगी। स्पेस के मामले में कोई शिकायत नहीं है, अच्छा खासा व्हील बेस, अच्छा खासा लेग रूम, हेड रूम भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और उसके बावजूद बूट स्पेस भी अच्छी मिलती है, वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हो और आपके हाथ में कुछ ड्रिंक्स हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हो और अपने हैंड के साथ पूरा रिलैक्स कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो ये आर्मरेस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा नीचे, थोड़ी सी ऊपर होती, यहाँ पर तो ज़्यादा बढ़िया लगता। अभी मुझे थोड़ा सा स्काउच करके बैठना पड़ रहा है। लोग तो बैठ गए लेकिन सामान की जगह, उसके बारे में तो डिस्कस करना है। स्पेस एंड कंफर्ट उनका भी ज़रूरी है। तो देख सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा लगेज यहाँ पर है। एक बड़ी अम्ब्रेला, मेरा पूरा लैपटॉप बैग और उसका सामान, हमारा ये पूरा कैमरा बैग, ट्राइपॉड, साथ में मेरा बड़ा बैग, अविनाश का एक बड़ा बैग। तो सामान रखने में किस तरह की दिक्कत नहीं थी, फिर भी बहुत जगह बन जाती है, स्पेशली जब हमने इस तरीके से मिसमैनेज सामान रखा हो। अगर इसे हम टिका के रख देंगे तो और जगह बन जाएगी। तो 458 लीटर्स की बूट स्पेस इज़ वेरी गुड। 60-40 रेशो स्प्लिट मिल जाती है। यहाँ पर आपको लाइट भी मिल जाती है और साइड पे 2 हुक्स भी ऑफर किए जाते हैं। अगेन स्पेस यूटिलिटी वाइज होंडा, थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट फीचर्स। तो सबसे पहले वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। सेकेंड है इसका ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप, फॉग लैम्प और एलईडी डीआरएल्स और एलईडी हेडलैम्प सब कुछ आपको एलईडी ऑफर किया जाता है। अगला आ जाता है इसकी स्पेस। लेग रूम हो या हेड रूम हो, आपको प्लेंटी ऑफ स्पेस मिल जाती है। इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बूट स्पेस भी आपको इस व्हीकल में ऑफर की जाती है। इसके साथ साथ इंटीरियर लेआउट और सीट्स और कलर स्कीम अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगने वाला है। साथ में मिल जाते हैं आपको होंडा कनेक्ट के बहुत सारे फीचर्स जो कि आपकी लाइफ को बना देते हैं आसान। और ये होंडा कनेक्ट फीचर्स आपको 5 ईयर्स तक कंप्लीटली फ्री मिलने वाले हैं। अब बारी आती है होंडा एलिवेट के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने की। तो सबसे पहले सबसे बड़ा प्रो आ जाता है इसकी प्राइसिंग, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट, एग्रेसिव और साथ के साथ रहने वाली है अट्रैक्टिव। 10-11 लाख से शुरू होकर मैक्सिमम जाएगी 16-17 लाख तक। एक्स शोरूम फॉर दी टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक। 16.5 का अगर मैं प्राइस एक लेके चल रहा हूँ, उस प्राइस पर आए थे तो मज़ा ही आ जाएगा जिस तरह के फीचर्स ये प्रोवाइड करती है। अगला प्रो आ जाता है इसमें स्पेस।
अच्छा व्हील बेस होने के बावजूद आपको मिल जाता है यहाँ पर मैसिव बूट स्पेस और 458 लीटर, जिसमें 5 दिन का सामान आप आराम से रख पाओगे। अगला आता है इसका प्रीमियम इंटीरियर्स, चाहे इसका डैशबोर्ड का ड्यूल टोन ट्रीटमेंट हो, चाहे इसके प्रीमियम लेदरेट मटेरियल ऑन द सीट्स और सीट का डिज़ाइन, ये सब आपको बहुत ज़्यादा प्लश, प्रीमियम और अप मार्केट फील प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, होंडा की रिलायबिलिटी और ट्रस्ट के बारे में बात कैसे ना हो। एक बहुत बड़ा प्रो यहाँ पर आता है होंडा एलिवेट के साथ। अगर आप जुड़ते हो तो होंडा की ट्रांसपेरेंसी, होंडा का नाम और होंडा का भरोसा भी आपको मिल जाता है। अब बारी आती है कॉन्स की, बिकॉज तारीफें तो मैंने बहुत कर दी, बुरी चीज़ें भी तो मैंने ही बतानी है आपको। तो सबसे पहला आ जाता है लैक ऑफ फीचर्स। अगर इस सेगमेंट में बात करें तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी आती हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। इसमें जो मिसिंग लगेंगे 360 डिग्री कैनवास थोड़े से हो सकता है मिसिंग लगे, वेंटिलेटेड शीट्स की कमी महसूस आपको हो सकती है, और उसके साथ साथ एक पैनोरामिक सनरूफ जो कि आजकल हर किसी की चाहती होगी, वो आपको एलिवेट में ऑफर नहीं की जाती। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्राइसिंग। अगर प्राइसिंग ही ऐसी आई जिसमें ये फीचर्स नहीं भी आए तो चलेगा, तो हर कोई इन फीचर्स को इग्नोर ईजिली कर देगा। उसके अलावा कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो एक लेन कीप असिस्ट जो है वो एक थोड़ा सा मेरे को लगा कि काम तो अच्छे से करता है, बट वो एक्टिवेट होता है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद, उससे पहले वो एक्टिवेट नहीं होता। तो वो मुझे थोड़ा सा एक कॉन लगता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो फीचर 30-40 किलोमीटर्स तक से बाद तो शुरू हो जाना चाहिए। 72 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये थोड़े से लैक ऑफ फीचर्स हैं जो आपको महसूस हो सकते हैं। और एक इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो थोड़ा सा मेरे को आउटडेटेड लगता है, इतना फ्यूचरिस्टिक या मॉडर्न नहीं लगता, 2023 का तो नहीं लगता। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वेटिंग पीरियड, अभी 4 महीने तक का वेटिंग पीरियड इसका कंपनी क्लेम कर रही है। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि अवेलेबिलिटी, अगस्त के बीच में, मिड अगस्त में ये शोरूम्स में आनी शुरू हो जाएगी और उस टाइम पे आप इसे अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ज़्यादा वेट मत करें, अगर गाड़ी पसंद आ रही है तो बुकिंग कराना ना भूलें। 25,000 रुपीज़ देकर आप इसे बुक करवा सकते हैं। डिलीवरी सितंबर में होंगी, बिकॉज लॉन्च भी आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में ही मिलेगा, यानी कि प्राइस अनाउंसमेंट होगी आपके सितंबर फर्स्ट वीक में। अब होंडा एलिवेट एक ऐसी गाड़ी है जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा था, चाहे वो सेडान लेना चाह रहा हो, चाहे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाह रहा हो, चाहे फैमिली के लिए, या फिर चाहे वो एक एसयूवी लेने का प्लान कर रहा हो। अंडर 20 लाख ऑन रोड की जहाँ पर स्पेसिफिकली बात आती है, ये एक बहुत सॉलिड कंटेंडर है। क्यों? साइज़ अच्छा मिल जाता है, प्रीमियम इंटीरियर्स अच्छे मिल जाते हैं। कमी है तो एक थोड़े ज़्यादा पावरफुल इंजन की और कुछ फीचर्स की। उसके अलावा होंडा एलिवेट सीम्स द परफेक्ट पैकेज टू मी। मार्केट में ये वैसे आई है थोड़ा लेट, इसका प्राइस डिसाइड करेगा इसका फेट। आई होप इसे ना मिले कोई हेट। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी होंडा एलिवेट। उम्मीद है आपको ये गाड़ी, ये अजीब सी शायरी आपको पसंद आई होगी। एंड मेरे हिसाब से एक केपेबल गाड़ी है, प्राइसिंग बिल्कुल सही रखी जाती है तो अमेजिंग, मज़ा ही आ जाएगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इस गाड़ी की बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए? क्या मिडल वेरिएंट्स में भी एडैस मिलना चाहिए? क्या मैनुअल के साथ आप एडैस को टेस्ट करना चाहेंगे? ये सारी चीज़ों के बारे में आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। हमारी तरफ से ये था होंडा एलिवेट के बारे में डिटेल ड्राइव रिव्यू। CVT के बारे में जानना चाहते हैं तो अलग से रिव्यू वीडियो बनाई गई है, उसे चेकआउट करना ना भूलें। उदयपुर कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और इतना ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए इस तरह के एक्सक्लूसिव वीडियोस, अभी अगले महीने तो कमाल का कंटेंट आने वाला है आपके लिए। ड्राइव्स भी आएंगी, कंपैरिजन्स आते हैं, कोई लीक्ड न्यूज़ आती है उसके बारे में भी बताते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।